अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है आवर बॉडी के बारे में। आप सबको आवर बॉडी का पता होगा। आप सब इंसान हो, इंसान है ना हम सब। आप, मैं, आपके पेरेंट्स, इसके अलावा आपके सिस्टर, जितने भी लोग हैं, हम तमाम क्या हैं, एक इंसान है। हमारा एक जिस्म है, हमारी पूरी एक बॉडी है। अब वो कहता है इस चैप्टर में जो आपको पढ़ा बताया हुआ है ना, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है? हमारी बॉडी के पार्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी के हिस्से। अब आपको आपकी बुक में कुछ हिस्से नज़र आ रहे होंगे आपकी बॉडी के, ठीक है। हमारा जिस्म जो है वो काफ़ी सारे हिस्सों से मिलके बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी आँख है, आपकी नाक है, आपके कान हैं, आपके बाल हैं, आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं। ये तमाम जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक बॉडी बनाते हैं, एक पूरा जिस्म बनाते हैं। अब वो कहता है आपकी बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जो ऊपर वाली साइड में होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के दरमियान में होते हैं, और कुछ आपकी बॉडी के क्या होते हैं? लास्ट वाले पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट आता है। ऊपर वाले पार्ट में आपकी बॉडी के कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपकी ऊपर वाली बॉडी, ऊपर वाला पार्ट, इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब, ऊपर वाले पार्ट का मतलब आपकी गर्दन से ऊपर जितना भी हिस्सा है वो आपका तमाम ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताया अब आप सबको ये पता होगा कि आपकी गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपकी आइज़ आ जाती हैं, आपकी नोज़ आ जाती हैं, आपके लिप्स आ जाते हैं, आपके हेयर आ जाते हैं, आपके एयर, कान, ये तमाम चीज़ें कौन से हिस्से में आती हैं? आपके ऊपर वाले हिस्से में आती हैं, अपर पार्ट में आती हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से। आपकी बुक में यहाँ पे अपर पार्ट भी लिखा हुआ है, इसके अलावा टॉप पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। टॉप पे भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा बता रही हूँ, गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आपका अपर पार्ट होता है, यानी कि टॉप होता है, ठीक है। आपकी बुक में भी कुछ हिस्से दिए हुए हैं, जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, टीथ, टंग, हेयर, हेड, आईज, एयर, नोज, माउथ, ये तमाम आपके पास क्या है? आपके ऊपर वाले पार्ट हैं, अपर पार्ट है आपकी बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडल पार्ट। कौन सा पार्ट आता है? मिडल पार्ट। मिडल पार्ट का मतलब क्या होता है? मिडल पार्ट का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। आपने सुना होगा, अक्सर टीचर आपसे कह रही होती हैं कि आप यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे मिड में जाके बैठ जाओ, या आप वाइट बोर्ड पे टीचर कुछ लिख रही होती हैं तो उसमें भी यही कहती हैं कि इसके मिड में ये चीज़ आएगी, ठीक है। मिड का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा होता है? मिड का मतलब होता है दरमियान वाला हिस्सा। अब आपकी बॉडी के दरमियान वाले हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपकी गर्दन से नीचे और आपकी टांगों से ऊपर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? मिडल पार्ट होता है। समझ आ गई आप सबको? दोबारा बता रही हूँ, आपकी गर्दन से नीचे और आपकी टांगों से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो आपका कौन सा पार्ट होता है? मिडल पार्ट होता है। मिडल का मतलब मैंने आपको अभी बताया, मिडल पार्ट कौन सा होता है? मिडल पार्ट होता है आपकी बॉडी का दरमियान वाला हिस्सा। हमारे जिस्म का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है वो मिडल पार्ट। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे? अब आपकी बॉडी के मिडल पार्ट में, दरमियान वाले हिस्से में जो चीज़ें आती हैं वो आपके शोल्डर आ जाते हैं, ठीक है। आपके हैंड्स आ जाते हैं, आपके हाथ, आपकी आर्म आ जाते हैं। आर्म आप सबको पता होगा आपकी। और इसके अलावा कौन सी आ जाती हैं? आपकी हैंड्स की फिंगर्स आ जाती हैं, उंगलियां। ये भी आपके मिडल पार्ट में ही आता है। जब आपका हाथ मिडल पार्ट में आता है तो उसकी फिंगर्स भी मिडल पार्ट में होंगी। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि आधी चीज़ अपर पार्ट में आ जाए और आधी चीज़ लोअर पार्ट में आ जाए। जो चीज़ मिडल पार्ट की है वो मिडल पार्ट में आएगी, जो चीज़ टॉप की है वो टॉप में आएगी, और जो चीज़ लोअर पार्ट की है वो लोअर पार्ट में ही आएगी, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, मिडल पार्ट दरमियान वाला हिस्सा होता है, और मिडल पार्ट में शोल्डर, आर्म्स, हैंड, फिंगर्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। अब लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा जो होता है हमारी बॉडी का वो होता है लोअर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? लोअर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और वो कौन सा होता है? टांगों से नीचे वाला हिस्सा। टांगों से नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा आपकी लेग्स हैं, ठीक है, आपकी नीक्स है, आपकी फिट है, ये तमाम चीज़ें, आपकी फिंगर्स हैं, पाँवों की भी तो उंगलियां हैं ना आप सबकी, आपकी पाँवों की उंगलियां, ये तमाम आपकी लोअर पार्ट में आती हैं आपकी बॉडी के, ठीक है। इंसान का पूरा एक जिस्म होता है, उस जिस्म को, इंसान के उस जिस्म को तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा टॉप, दूसरा हिस्सा मिडल पार्ट, तीसरा हिस्सा आपका कौन सा होता है? लोअर पार्ट होता है। ये तीन हिस्सों में तकसीम किया। मैंने अभी बताया, टॉप
यानी कि अपर वाला हिस्सा जो होता है, गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अपर पार्ट कहलाता है। और आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हर चीज़ दिखाई हुई है कि अपर पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। नेक्स्ट आपके पास होता है मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में भी आपको बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें हैं। और लास्ट आपके पास होता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में भी आपको बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। समझ आ गई है। बस आज का लेक्चर आपका इतना ही था। इससे रिलेटेड यानी कि इसमें आपका एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टॉप 10 बॉडी पार्ट्स। इट मीन्स, इसका मतलब कि आपने अपने जिस्म के 10 हिस्सों के नाम लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। राइट द नेम ऑफ 10 बॉडी पार्ट्स। 10 जिस्म के हिस्सों के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, अब आपके पास डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपके कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आप उन नेम्स को लिखोगे। उनमें से टीचर ने आपको बताया हुआ होगा कि कौन कौन से आपने नाम करने हैं। ठीक है, समझ आ गई है। और अब आपका जो सबसे मेन काम है वो है आपका होमवर्क। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपकी, तो ऑनलाइन होमवर्क भी होगा आपका। ऑनलाइन होमवर्क आपका क्या होगा? ऑनलाइन होमवर्क में आपके पास ये जो मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया है, वही क्वेश्चन आप होमवर्क पे करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है वही क्वेश्चन होमवर्क पे करके आओगे। ठीक है, अब सुन लो होमवर्क कैसे करके आओगे। जिस शीट के ऊपर आप टेस्ट करते हो ना, आपने देखी होगी शीट जिसके ऊपर टेस्ट करते हैं। जिस शीट के ऊपर टेस्ट करते हैं वो शीट लोगे, उसके ऊपर अपना नाम, आपने पेज लेना है और उस पेज के ऊपर नीट एंड क्लीन अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना सेक्शन लिखना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो शीट जिस पे टेस्ट करते हो वो शीट लोगे, उसके ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना सेक्शन लिखोगे और नीट एंड क्लीन करके ये जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क पे लिख के आओगे। ठीक है, जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको उसे होमवर्क पे लिख के आओगे। और वो होमवर्क लिखने के बाद, होमवर्क लिखोगे और उसे सैटरडे वाले दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ आके सर सैफ को सबमिट करवा के जाओगे। समझ आ गई आप सबको? अपना होमवर्क लिखोगे नीट एंड क्लीन और वो होमवर्क लोगे, सैटरडे वाले दिन सर सैफ को सबमिट करवा के आओगे अपने पेरेंट्स। समझ आ गई है 1 क्लास आप सबको? ठीक है, होमवर्क अपना सैटरडे वाले दिन अपने पेरेंट्स के साथ जाके सबमिट करवा के आओगे सर सैफ को।